स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश जी स्वागत करूंगा। जनसुराज पार्टी की कई कार्यक्रम राज्य के अंदर चल रहा है। जिस कार्यक्रम की समीक्षा को लेकर संगठनात्मक दृष्टिकोण से संगठन महासचिव के रूप में बिहार संवाद यात्रा पिछले 21 मई से मेरी ये यात्रा शुरू हुई है और राज्य के सभी जिला में हमको जाना है। आज 19 जिला मेरा पूरा होगा। लखीसराय की बैठक होने के साथ सभी जिले में जिला संगठन की बैठक में हम भाग लेते हैं और पार्टी की जो संगठन इकाई है अनुमंडल स्तर पर भी है, प्रखंड स्तर पर भी पार्टी की संगठन इकाई है, पंचायत स्तर पर और बूथ स्तर तक चुनावी दृष्टिकोण से जो बूथ की कमेटियां बन रही है, इस सभी की बातों की समीक्षा किया जाता है और जहां भी हमको लगता है कि कुछ सुधार की गुंजाइश है उसको करने के साथ पार्टी के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसके संबंध में भी हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी 20 मई से सिताब दियरा की धरती से भारत रत्न जयप्रकाश नारायण जी के जन्मस्थली से 120 दिनों के लिए बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं। वह यात्रा राज्य के सभी विधानसभा में जाएगी और लगातार वो प्रतिदिन 2 सभा भी कर रहे हैं। बिहार बदलाव सभा करने के दरमियान जिस सड़क से वो जाते हैं, चौक चौराहे हाट बाजार गांव गरीब किसान मजदूरों से भी मिलते रहते हैं और सब जगह मिलकर, चाहे वो सभा के माध्यम से हो या गांव में जाकर के बात करने से हो, एक ही बात लगातार बता रहे हैं कि बिहार को बदहाली से निकालने का तरीका क्या क्या हो सकता है। 15 साल और 20 साल शासन करने वाले लोग बिहार को रसातल में पहुंचा दिया, वो कैसे निकलेगा इसकी तरीका को बताते हैं। जैसा कि उदाहरण स्वरूप 35 वर्षों में ये लोग बिहार को जहां इतना गर्त में पहुंचा दिया, कई कमियां है। उसमें से 3 महत्वपूर्ण कमजोरी को लेकर के 1 करोड़ हस्ताक्षर करने का भी टारगेट हमारे नेता के द्वारा पार्टी को दिया गया है। बिहार में जातीय जनगणना आर्थिक सर्वे में 94 लाख लोगों को चिन्हित किया। राज्य सरकार ने 2-2 लाख रुपया देने का वादा किया, नहीं किया। सर्वे में दाखिल खारिज परिवारजन के नाम पर लाखों की लूट हो रही है। इस नाम पर 50 लाख लोगों को 3-3 डिसमिल जमीन देने का वादा किया। 35 वर्षों में लोगों ने पूरा नहीं किया। यदि यह सही है तो हमारे कार्यकर्ता गांव में जाते हैं और हस्ताक्षर कराते हैं। उन बातों को भी समीक्षा किया जा रहा है। उसका भी प्रोग्रेस हर जिला में अच्छा रहा है और उम्मीद है कि समय को हम पूरा करेंगे और राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री जी को हम ज्ञापन सौंपेंगे। दूसरा है कि हम सदस्यता अभियान भी चला रहे हैं, उसकी भी समीक्षा हम करते हैं। हमारी सरकार बनेगी तो 5 काम कर देंगे। जो आप सब जानते हैं कि हम बेरोजगारों को 100% रोजगार देने की वादा कर रहे हैं। किसानों के खेत में जो मजदूर काम करते हैं उसको मनरेगा से जोड़ने की बात है। जो 14% ब्याज पर नीतीश कुमार जी महिलाओं को ऋण देते हैं, हम 4% कर देंगे। हम शिक्षा विभाग को विश्व स्तरीय करेंगे। इन सब बातों को लेकर के लोगों में एक भरोसा कायम हुई है कि निश्चित रूप से जनसुराज ही ऐसी पार्टी है जो लोगों की भरोसा पर कायम रहेगी और बदहाली से यही पार्टी निकालेगी। और यही सब कारण है कि बिहार में चाहे वो बुजुर्ग लोग को हम 400 के बदले 2000 पेंशन देने का भी बात हमने किया था। इसको लेके बुजुर्गों में, महिलाओं में, नौजवानों में और शिक्षा मेरा विषय भी है कि हम विश्व स्तरीय शिक्षा करेंगे। इसलिए छात्रों में, नौजवानों में बहुत जोश है और यही कारण है कि बिहार में प्रशांत किशोर जी जिस विधानसभा में जा रहे हैं 15 से 20 हज़ार की भीड़ हो रही है और यह रुझान और साथियों के रुझान से
हम लोग इस बार 2/3 बहुमत से सरकार बना रहे हैं। ये मैं आपको कहने के लिए आपके बीच में हूँ। अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। बिहार में बढ़ते अपराध देखिए, ये कोई आप नया सवाल आपने नहीं खड़ा किया। ये तो लगातार बिहार देख रही है। लालू राबड़ी जी की शासन को इसलिए बिहार के लोगों ने हटाया, नीतीश कुमार जी को लाया कि जंगल राज था। तो 5 वर्ष तो मुख्यमंत्री नीतीश जी बहुत शानदार काम किए। दूसरे 5 वर्ष में भी घटना शुरू हुआ, लेकिन 2 बार मुख्यमंत्री तो मजबूरी में बने, क्योंकि कोई विकल्प नहीं था। और आज जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं है, और इसके लाभ जो है अपराधी भी उठा रहे हैं और 4-5 लोग चला रहे हैं सरकार को। और यही कारण है कि बिहार में अपराध बेलगाम हो गया है। और इस सरकार से उम्मीद नहीं करिए। निश्चित रूप से अब जनसुर आ जाएगी, तभी आप उम्मीद करिए कि अब बिहार जो है भ्रष्टाचार मुक्त निर्माण होगा और बिहार बदहाली से निकालने का एक ही रास्ता है। और यही कारण है कि हमारे तरफ लोग देख रहे हैं। सांप्रभु चौधरी प्रशांत किशोर को ओपन चैलेंज कर रही है कि अगर उनको हिम्मत है तो पूरे बिहार में कहीं से भी चुनाव लड़ ले, खास करके समस्तीपुर से। देखिए, बोलने के लिए बाढ़ का भी चुनाव लगातार जो बोलने के लिए किसी को कोई रोक नहीं है। हमारे पास उतना समय नहीं है कि इन लोगों का हम बहुत जवाब देने के फिरा में रहें। हमारा एक ही मकसद है, हमारे पार्टी के साथियों की मकसद है बिहार को बदहाली से कैसे निकाला जाए। हमारा रास्ता है कि हमारी सरकार बनेगी, 5 काम आने के साथ कर देंगे। हम आपके 3 को कमी भी गिना रहे हैं, तो हम ऐसे लोगों के फेरे में नहीं है। ना मेरे पास वक्त है, हमारा सिर्फ एक वक्त है, हम बिहार को बदहाली से कैसे निकालेंगे। और निश्चित रूप से हमारे नेता वादा किए हैं कि इस बार का छठ और दीपावली और होली बदहाली का आखिरी होली होगा। निश्चित रूप से हम सरकार में आएंगे, सब कुछ ठीक होगा। अब इन लोगों को बोलने दीजिए। विधानसभा से पूर्व कई बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है, कई बहालियां निकल रही है, आप कौन सा रोजगार देंगे? देखिए, एक तो नौकरी की बात आपने इशारा कर दिया, बेरोजगारों की रोजगार 2 बात है। नौकरी तो आप सब जानते हैं कि लगातार हमारे नेता हम सब बोल रहे हैं 22 लाख लोग नौकरी में बिहार में आज के डेट में हैं। और देश में जो जनसंख्या है बिहार में बेरोजगारों की, वो आपके सामने है। तो हम कह रहे हैं कि 100% रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रोजगार देने की दिशा में इन्होंने काम ही नहीं किया। एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। जब आपने क्वेश्चन किया, प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब देश में आए 8 अप्रैल 2015 को उन्होंने कहा कि देश के चौराहे पर 7.5 करोड़ लोग जो फुटपाथ के दुकानदार हैं उसके लिए यह मुद्रा ऋण हम चलाए हैं। ये बीजेपी और जदयू के लोग, खास करके सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम को सामने आकर बोलना चाहिए कि बिहार में 4 लाख करोड़ रुपया आपने 10 वर्षों में दिया है। जो पिछले 8 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री ने जश्न मनाया है, उसमें उन्होंने कहा कि 4 लाख करोड़ रुपया बिहार में मुद्रा ऋण दिया गया है। मुद्रा ऋण किसको देना था? फुटपाथ के दुकानदारों को। फुटपाथ के दुकानदार में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 80% माइनॉरिटी के लोग हैं। गैरेज कौन चलाता है? दर्जी का काम कौन करता है? अंडा कौन बेचता है? खसी बकरी कौन काटता है? आपको टिकली सिरूड़ बिंदिया की दुकान किसकी है? मैं ये नहीं कहा। उसके बाद में अति पिछड़ा के लोग छोटे छोटे चाय पान के दुकान खोलते हैं। आप किसी चौराहा पर जाकर पूछ लीजिए, एक भी व्यक्ति, एक मुसलमान को बिहार में मुद्रा ऋण नहीं दिया गया। इसका कारण है कि बगैर आरएसएस के मोहर के कोई ब्रांच मैनेजर नहीं बनता है। जब तक सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से पढ़ करके नहीं आया होगा तब तक वो ब्रांच मैनेजर नहीं बन सकता है। और वो आरएसएस के कहने पर लोन देता है। तो आप फुटपाथ के दुकानदारों को आपने कहा और उस पैसा को लुटवा दिया बड़े बड़े व्यवसायियों के घर में। यानी बीजेपी के लोगों को मजबूत आप कर रहे हैं। यही कारण है कि बेरोजगारों की फौज खड़ी हुई है। जनसुर आ जाएगी तो प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण भी काम करेगा। उत्पादन समिति ग्राम सभा में है। बिहार में ग्राम सभा में संविधान है कि बेरोजगारों को रोजगार ग्राम सभा से मिलेगा। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हाथी का दांत 2 होता है, एक दिखाने के लिए, खाने के लिए। ये तो कानून बना दिया ना कि ग्राम सभा में बेरोजगार आवेदन करेंगे तो उसको जो है मछली पालकों का चयन होगा। आपको जो है खादी ग्राम उद्योग में जाना है, आखिर अनुसूचित जाति वित्त निगम में जाना है या अल्पसंख्यक वित्त निगम में जाना है। सारी डिपार्टमेंट को इन्होंने बंद कर दिया तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? जनसुर आ जाएगी तो प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण भी काम करेगा। उत्पादन समिति ग्राम सभा में है। बिहार में ग्राम सभा में संविधान है
कि बेरोजगारों को रोजगार ग्राम सभा से मिलेगा, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हाथी का दांत दो होता है, एक दिखाने के लिए, खाने के लिए। ये तो कानून बना दिया ना कि ग्राम सभा में बेरोजगार आवेदन करेंगे तो उसको जो है मछली पालकों का चयन होगा, आपको जो है खादी ग्राम उद्योग में जाना है, आखिर अनुसूचित जाति वित्त निगम में जाना है या अल्पसंख्यक वित्त निगम में जाना है। सारी डिपार्टमेंट को इन्होंने बंद कर दिया, तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? जनसुराज आएगी तो तमाम डिपार्टमेंट जहाँ जहाँ रोजगार देने का साधन है, हम प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण को भी खोजेंगे, DRDA को हम ठीक करेंगे। इसलिए तो जनसुराज कहती है कि अब जिला परिषद पर भी कब्जा करेंगे, पंचायत समिति पर कब्जा करेंगे और ग्राम सभा पर कब्जा करेंगे। हम सिर्फ विधानसभा के फेरा में नहीं है, हम विधानसभा के सरकार बनाने के साथ साथ पंचायत सरकार पर भी कब्जा करेंगे। तब व्यवस्था परिवर्तन के साथ हम सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। हम वैसा सरकार नहीं कह रहे हैं कि राबड़ी जी गई और नीतीश जी आ गए। स्वास्थ्य विभाग के हालात वही है, शिक्षा के हालात वही है, बेरोजगारों की बेरोजगारी बढ़ती गई। हम व्यवस्था परिवर्तन के साथ सरकार बनाने वाले लोग हैं। इसलिए आपको मैं भरोसा करा रहा हूँ कि हमारी जो सरकार होगी व्यवस्था परिवर्तन के लिए सरकार बनेगी, न कि सिर्फ हम सरकार बनाएंगे। यही तो कारण है कि हमारे तरफ हमारे नेता प्रशांत किशोर की तरफ बिहार देख रही है, पूरी नज़र इनके ऊपर है। इसलिए इस बार कोई किसी को सुनने वाला नहीं है, हम लोग सरकार बना रहे हैं। क्या लग रहा है 243 सीटों में पूरे सीट लाने का दावा कर सकते हैं? देखिए 243 विधानसभा चुनाव हम लोग लड़ेंगे। हमारे नेता लगातार कह रहे हैं कि 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। तो इस दिशा में हम संगठन के काम कर रहे हैं और संगठन में जो हम काम कर रहे हैं रुझान भी यही है। हमारे जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है वो अभी तक जो हमारी पॉलिटिकल लाइफ रही है अभी तक तो मैं नहीं देखा हूँ। हम भारतीय जनता पार्टी में भी लंबे काल तक राजनीति किया है, वहाँ कैसे संगठन बनाया उसको भी मैं देखा हूँ। हम दो आदमी से हम लोग कैसे बढ़ाए उस पार्टी को, और आज का भी नज़रिया से देख रहा हूँ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोसों दूर हो जाएगी। आने दीजिए, 1-2 महीने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि जनसुराज कहाँ पहुँच गई है। अभी तो आप लोग 20-25 सीट पर पहुँचा दिए, अभी तो आपकी सर्वे 18% पर सेकेंड स्थान दे दिया। आज से 15 दिन पहले आप लोग चौथा स्थान पर रखे थे। अब 15-20 दिन के बाद क्या हो गया कि आप दूसरा नंबर पर ला दीजिए। हम कह रहे हैं कि 1 महीने के बाद आप सर्वे खुद करके हमको बता दीजिएगा कि हम कहाँ खड़ा है। क्या लग रहा है चेहरा मुख्यमंत्री का होगा? देखिए ये क्वेश्चन आप लोग करते हैं तो थोड़ा हम लोग को असहज होता है। अरे भैया, एक ऐसा व्यक्ति बिहार में आया है जो प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पा रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ही चुनाव हो रहा था, हम लोग पैर पकड़ने के लिए तैयार हो गए तो कहे जब रिजाइन करके अभी भाग जाएंगे। हमको कोई पद नहीं चाहिए। अब वैसे व्यक्ति को हम क्यों घेर दें कि मुख्यमंत्री बनेंगे कि प्रधानमंत्री बनेंगे? जयप्रकाश नारायण क्या थे? गांधी जी क्या बनने के लिए आए थे? ये सूत्रधार हैं, इनको सिर्फ ये साफ बोलते हैं कि हमको सरस्वती आ गई, हमारे लक्ष्मी आ गई। तो बिहार को बदहाली से निकालने के लिए हमने सपना देख लिया, लगा कि बिहार के मिट्टी से जन्म हुआ है तो हमको बिहार को बदहाली से निकालना चाहिए। तो टोटल संसाधन लगा के जो आदमी काम कर रहा है, अब उसको हम मुख्यमंत्री में बांध दीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष में बांध दीजिए, प्रदेश अध्यक्ष में बांध दीजिए। वो सर्वमान्य नेता है, जो बनना है वो बन सकते हैं। हम सरकार बनाना चाहते हैं बदहाली से निकालने के। सर 2-3 महीनों में विधानसभा चुनाव होना है, तो जनसुराज अपने प्रत्याशियों की घोषणा कब करेगी? हमारे प्रत्याशियों की चिंता कोई नहीं करे, हमारे प्रत्याशी सब तय हो जाएंगे। हमारे प्रत्याशी बहुत जल्द घोषणा हो जाएंगे। उसके लिए कमेटी बनी है। हमारे यहाँ माननीय पूर्व विधायक है किशोर कुमार मुन्ना जी, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं। वो बखूबी पूरे प्रत्याशियों की सूची भी बन गई है, आपको केंद्रीय कमेटी भी बन गई, उसकी 35 लोगों की बन गई। हम लोग बैठेंगे और शानदार तरीके से हम प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। कहीं यही जनसुराज पार्टी होगी, कहीं नहीं देखिएगा कोई मरमरिंग होगी, और सब हम लोग कंट्रोल करेंगे और शानदार तरीके से हमारी उपस्थिति। जो जनसुराज से जुड़े हुए हैं उनको टिकट मिलेगा या दूसरे पार्टी से लोग आएंगे उनको भी? बिल्कुल, जो हमारे जनसुराज से जुड़े हुए साथी हैं, जो हमारे यहाँ एक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया से जो गुजरेंगे उन्हीं में से विचार करके हम लोग टिकट देंगे। और हमारे यहाँ स्वच्छ छवि के लोग चुनाव लड़ेंगे। साफ नेता रोज बोल रहे हैं, इसलिए आप भरोसा कीजिए, हम अच्छा उम्मीदवार देंगे।